हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में, जिसमें हम आज बात करेंगे हैंगिंग मैन पैटर्न के बारे में। हैंगिंग मैन, जैसा कि आपको नाम से ही कुछ समझ में आ रहा होगा कि जैसे इस तरीके से शो होता है कि एक उल्टा लटका हुआ आदमी, बट ऐसा है नहीं। ये कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम है, जिसके अंदर ये शो करता है कि मार्केट जो अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में जाते समय उसके बाद जब वो मूव करेगा डाउन ट्रेंड की तरफ, तो जो ऊपर अपने निशान जो छोड़ता है, हमेशा ये बोला जाता है कि चार्ट जब भी अप ट्रेंड में मूव करता है या डाउन ट्रेंड में मूव करता है, दोनों ही केस में ऐसा कुछ ना कुछ पैटर्न जरूर फॉर्म करता है, जिसके बाद मार्केट वहाँ से रिवर्सल लेता है। उसी तरीके से जब हैंगिंग मैन पैटर्न का फॉर्म होता है, तो इसका मतलब ये होगा कि मार्केट अब यहाँ से नीचे की तरफ गिरेगा, डाउन ट्रेंड की तरफ जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि हैंगिंग मैन पैटर्न दिखता कैसा है। आपके सामने ये पैटर्न है, ये हैंगिंग मैन पैटर्न है, ठीक है। देख रहे हो, एक ऊपर इसमें बॉडी बनी और एक लंबी इसके अंदर विग बन गई, ठीक है। अब हम बात करेंगे इस पैटर्न के बनने के पीछे की साइकोलॉजी, उसकी फॉर्मेशन और उसमें ट्रेड कैसे कर लेते हैं, क्योंकि मेन हमारा फोकस तो ट्रेड पे है ना। क्योंकि जो अगर हमने सिर्फ पैटर्न को आइडेंटिफाई भी कर लिया और उसमें ट्रेड नहीं ले पाए तो फिर क्या ही फ़ायदा। ट्रेड कैसे लेनी है, मैक्सिमम प्रॉफिट को कैसे राइड करना है, वो हम आज इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इसकी साइकोलॉजी के बारे में। साइकोलॉजी यही है कि जैसे मार्केट ये अप ट्रेंड में जा रहा था, इस तरीके से ऊपर जाते जाते ये पैटर्न फॉर्म होगा और उसके बाद ये नीचे गिरना स्टार्ट होगा। इसमें हुआ क्या कि जो बुल थे, बुल ने अपना जो कंट्रोल है प्राइस पे से कम हो गया। अब उन्हें पता है कि हम प्राइस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हम इसे और ऊपर तक नहीं ले जा पाएंगे और हम इसे यहाँ पे सस्टेन भी नहीं कर पाएंगे। तो फिर वो अपने जो प्रॉफिट्स हैं, जो उन्होंने यहाँ कहीं भी बाय किया, वो इसे बुक करना स्टार्ट करेंगे। और बुकिंग के दौरान फिर जो नए बियर्स हैं, जो मार्केट को गिराना चाहते हैं, वो इसमें एंट्री लेंगे और ये मार्केट को नीचे लेकर के आएंगे इस तरीके से। इसमें क्या होगा कि मार्केट जो है, जब जैसे ही उन्होंने प्राइस पे जो कंट्रोल था वो उन्होंने अपने खो दिया, तो जो रिवर्सल है वो अप ट्रेंड से सीधा डाउन ट्रेंड की तरफ मूव करेगा और मार्केट नीचे गिर जाएगा। अब बात करते हैं इसके फॉर्मेशन की। फॉर्मेशन कैसे बनेगी? फॉर्मेशन जैसे आप शेप तो आप देख ही पा रहे हो कि ऊपर एक छोटी सी बॉडी बनेगी और एक लंबी विग होगी। बट इसके साथ साथ हमें यह भी देखना कि पैटर्न कंप्लीट कब माना जाएगा। पैटर्न तभी कंप्लीट माना जाएगा कि जब इसके पीछे कम से कम 20 कैंडलस्टिक हो, जो इसको अप ट्रेंड में लेकर के यहाँ तक आई हो, और जो ये इसका हाई है वो इससे पहले वाली 20 कैंडल में कभी भी टूटा ना हो। मतलब कि जब मार्केट अप ट्रेंड में था, ऐसे ऊपर जा रहा था, तो यहाँ जब भी पैटर्न बनेगा, हैंगिंग मैन जब पैटर्न बनेगा, तो ये वाली कैंडल्स मिनिमम 20 होनी चाहिए। दूसरी चीज़, इसमें से किसी भी कैंडल का कोई विग हो या बॉडी हो, वो यहाँ से ऊपर नहीं होनी चाहिए। आपको ये चीज़ दो नोटिस करनी है इसके अंदर। अगर उसकी हाई जो है वो पहले से ब्रेक हो रखी है, तो फिर ये पैटर्न को हम नहीं मानेंगे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ जो पैटर्न बनेगा हैंगिंग मैन का, उसका कलर मैटर नहीं करता कि वो ग्रीन बना है या रेड बना है। दोनों ही केस में पैटर्न सेम वर्क करेगा, आपको उस पर नहीं देखना। अब बात आती है ट्रेड कैसे करनी है। तो ट्रेड के लिए हम दो चीज़ें देखेंगे इसके अंदर कि जो इसकी जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी, ये पैटर्न बनने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी, वो नेक्स्ट कैंडल हमेशा एक बियरिश कैंडल होगी। मतलब कि जब ये पैटर्न वहाँ तक पहुँच गया, तो वहाँ पहुँचने के बाद जो यहाँ पे एक जो नई कैंडल बनाएगा, वो नई कैंडल हमेशा रेड कैंडल होनी चाहिए। एक चार्ट पे और देख लेते हैं। पहले ये अप ट्रेंड आया, इस तरीके से अप ट्रेंड आएगा। अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे जा करके एक हैंगिंग मैन बना, ये आपके सामने। हैंगिंग मैन बनने के बाद ये वाला नेक्स्ट जो कैंडल हमने बताई थी, एक बेयरिश कैंडल होनी चाहिए, बेयरिश कैंडल बनी। इसके लो पे हम यहाँ एंट्री लेंगे और ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, जो हैंगिंग मैन का हाई है। ये हमारा एसएल है, ये हमारी एंट्री है। और उसके बाद ये लगातार नीचे की तरफ गिर रहा है, तो हम इसमें प्रॉफिट जो बुक करेंगे, वो प्रॉफिट बुक करने का तरीका ये है कि आपका जितना एसएल है और एंट्री के बीच का जो गैप है, इन दोनों के बीच का जो गैप है, उस गैप के जितना ही आपको प्रॉफिट लेके चलना है। जैसे मान लीजिए आपने एंट्री ली है इस प्राइस पे और आपका एसएल जो है वो 15 पॉइंट ऊपर है, तो आपको नीचे 15 पॉइंट तक ही अपना टारगेट रखना है। हमें लालच नहीं करना कि हम बहुत ज़्यादा नीचे तक जाते रहें, उसको प्रॉफिट को गेन करते रहें, बट ऐसा नहीं होगा। हमें 1:1 को लेकर के चलना है। बट बहुत सारे ऐसे सिनेरियो बनेंगे जब हम इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट को भी कमा सकते हैं। उस केस में हम क्या करेंगे कि हम कुछ इंडिकेटर्स हैं, उन इंडिकेटर्स की हेल्प लेंगे। जैसे कि एक इंडिकेटर का नाम है MACD। इस इंडिकेटर से हम ये देख सकते हैं कि हम मार्केट में इसकी जो डाउन ट्रेंड है वो कहाँ तक जाने वाला है। वो
इंडिकेटर को किस तरीके से इसके साथ मर्ज किया जाता है वो मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा। मैं पहले भी ये पुरानी वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि MACD को एक बार ही बताऊंगा, जिससे कि क्या होगा कि सारी कैंडलस्टिक्स की वीडियो एक बारी में ही कवर हो जाएंगी कि उनमें प्रॉफिट कैसे बुक करते हैं। अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हैंगिंग मैन इस तरीके से बनेगा, ये हैंगिंग मैन है ऐसे, लेकिन ये वाला जो सेम आपको बहुत जगह पर देखने को मिलेगा। तो इसके इस मार्केट में 3 नाम है, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ उनमें कंपैरिजन क्या क्या है, उस कंपैरिजन से आप समझ पाओगे। अगर ये इस तरीके से डाउन ट्रेंड में बनता है तो इसे हैमर बोला जाता है, और ये अप ट्रेंड में मूव करवाता है मार्केट को। अगर ये सेम ऐसा अप ट्रेंड में बनता है और मार्केट को नीचे की तरफ गिराने के लिए है तो इसको हैंगिंग मैन बोला जाता है। और इसी सेम पैटर्न को अगर मैं रिवर्स कर दूं, इस तरीके से कर दूं, तो ये शूटिंग स्टार हो गया। ये भी एक नेगेटिव पैटर्न है जो हैंगिंग मैन की तरह ही काम करता है। अब बात करते हैं कि अगर सेम ऐसा पैटर्न हमें दिखा तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बस उसको ट्रेड करने के लिए कूद पड़े, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे पैटर्न जो है जो दिखेंगे हैंगिंग मैन जैसी, बट हमें वो लॉस दे करके जाएंगे। तो उस केस में हमें जो 3 कंडीशन जो हमारी थी, क्या क्या, पहली तो कि वो अप ट्रेंड में होना चाहिए, दूसरा मिनिमम 20 कैंडल होनी चाहिए, तीसरा जो नेक्स्ट कैंडल है इसके बाद वाली जो कैंडल बनेगी वो हमेशा एक रेड कैंडल होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तभी हम एंट्री लेंगे। तो इसी तरह के कुछ हम रॉन्ग पैटर्न्स को भी देख लेते हैं। आपके सामने ये एक पैटर्न है, आप देखोगे कि ये एक हैंगिंग मैन बना, बट इसमें ये नीचे आने की बजाय पहले ये ऊपर चला गया, हमारा स्टॉप लॉस लग गया यहाँ पे। तो ये चीज़ को अभी भी हमें देख के चलना है। ये मैं बता रहा हूँ कि हैंगिंग मैन फेल क्यों हुआ, इसके फेल होने के कुछ कारण है। पहला तो अगर मैं हमारी तीनों कंडीशन को देखता हूँ, क्या ये अप ट्रेंड में है, तो यस ये अप ट्रेंड में है, पहली जो हमारी कंडीशन थी वो फुलफिल होती है। दूसरा कि जो 20 कैंडल्स, हाँ ऑलमोस्ट वो भी फुलफिल होता है। तीसरी, क्या इसकी नेक्स्ट कैंडल एक बेयरिश कैंडल है, तो वो नहीं है। इस केस में हमें एंट्री लेनी ही नहीं थी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब तक हमारी तीनों कंडीशन फुलफिल ना हो जाए हमें ट्रेड नहीं लेनी है, अदरवाइज हमें लॉस होगा। तीनों कंडीशनें फुलफिल होने के बाद ही ट्रेड करें। थैंक यू। आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि पैटर्न को कैसे पहचानते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।